हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत सभी को जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, कुछ बच्चे अभी ये पूछ रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ अफवाह उड़ रही थी कि मार्च में आ रही है वैकेंसी, 15 मार्च के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा एयरफोर्स का। तो मैं आज आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ही एक सटीक जानकारी के अनुसार, ठीक है। एयरफोर्स एक्सटेंड बाय ग्रुप जो न्यू वैकेंसी का अपडेट है प्यारे साथियों, ठीक है ना। मतलब सर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मार्च में आ रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, बच्चों के कॉल आए थे कि सर मार्च के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं क्लियरली बता दूं पहले तो आपको कि नोटिफिकेशन मार्च में आएगा कि अप्रैल में। ध्यान से सुन लो बेटा, क्लियरली बोल रहा हूँ, मार्च में वैकेंसी का आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अभी फरवरी का मंथ खत्म होने को है, ठीक है ना। मार्च के मंथ में नोटिफिकेशन, मतलब आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि रिजल्ट अभी है नहीं, इनरोलमेंट लिस्ट अभी है नहीं, और आप कह रहे हो कि 15 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो क्लियरली आपको बता दूं, मार्च में वैकेंसीज का आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एक क्लियरली समझा देता हूं क्यों, अभी आप आगे देख लीजिएगा। रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट का अभी अता पता नहीं है। सबसे पहले मैंने बताया था कि रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट आएंगे, भले 50 साल हो जाएं, 2 साल हो जाएं, भले रिजल्ट जब तक नहीं आएगा इनरोलमेंट न्यू वैकेंसी कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जब 2 इनटेक एक रिजल्ट वाला और एक इनरोलमेंट वाला पेंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैकेंसी का आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मार्च में क्यों नहीं आ सकती, उसका रीजन सुनिए। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि 15 मार्च तक याद रखिएगा। अभी आपका जो मैंने बोला था साइट पर अपडेट आएगा, लेकिन वो अपडेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वाला नहीं होगा, ठीक है ना। 15 मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी नहीं, 10 मार्च के बाद में कभी भी, ठीक है ना। साइट पर वो लोग अपडेट देंगे, या तो रिजल्ट कब आएगा ये पता चल जाएगा, अदरवाइज ये भी क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन आता था, हर बार जो अपडेट सेम आ रहा था, अब वो ऐसा अपडेट नहीं आएगा, याद रखिएगा। जो हर बार अपडेट आता था अब सेम अपडेट नहीं आएगा, कंफर्मेशन के साथ पता चल जाएगा ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, खुशखबरी भी मिल सकती है, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। उसी के बाद में न्यू वैकेंसी, यदि रिजल्ट सपोज करते हैं हम 10 मार्च 15 मार्च के आसपास भी इनरोलमेंट लिस्ट जारी सपोज करते हैं, मान लेते हैं, तो भी याद रखना उसके एग्जैक्ट 30 to 35 डेज बाद, 30 से 35 दिन बाद उनको ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। उसके बाद इनटेक करा लिया जाएगा। फेज सेकंड कराना होगा रिजल्ट वालों का, रिजल्ट वाले बच्चे फेज सेकंड का वेट जो कर रहे हैं, तो यार न्यू वैकेंसी नहीं आ पाएंगी। ये जो मार्च में बोल रहे हैं, और जो भर्ती होगी वो किस इनटेक के लिए होगी सर, वो 1/2023 के लिए, मतलब 01/1/2023 इनटेक के लिए होगी, याद रखना, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 23 की बात ये नहीं कह रहा कि मैं 23 में वैकेंसी आएंगे। मेरा कहने का मतलब है अब जाके ज्वाइनिंग उस बैच के लिए जो ज्वाइनिंग होगी, मतलब सॉरी जो वो होगी न्यू वैकेंसी, वो 2023 के लिए होंगे, ठीक है ना। इनके ज्वाइनिंग यहाँ 2023 में हो पाएगी, उसके लिए भर्ती होगी, ठीक है ना। और भाई न्यू नोटिफिकेशन 20 में फिर क्लियर कर देता हूँ, 20 अप्रैल के बाद कंफर्म है, उससे पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मार्च आप भूल जाइए, ठीक है ना। मार्च में नोटिफिकेशन का मतलब ही नहीं बनता है भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 अप्रैल के बाद। और एक और बात बहुत ही बड़ी प्यारे बच्चों, में ये नहीं कह रहा कितने पद खाली हैं, आपको ये बता दूं 15,000 प्लस पद खाली हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। 15,000 एक साथ में भर्ती नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। इतनी हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स भी नहीं है, वो भी नहीं, लेकिन पद इतने खाली हैं तो वैकेंसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आएंगी, ये बात याद रखना। तैयारी को पूरी ताकत से तैयारी में मन लगा दीजिए। इनटेक को गिनना बंद कर दीजिए कि सर मुझे 6 इनटेक मिलेंगे कि 10 मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वैकेंसी क्लियरली बोल दूं 20 अप्रैल के बाद ही होगा, उससे पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और डेट ऑफ बर्थ आपको पता है जुलाई 2002 से कंसीडर होगी, मतलब जुलाई 2002 से पहले वाले बच्चे बिल्कुल भूल जाएं एयरफोर्स में, ठीक है ना। जनवरी 2002 वालों को मौका अब नहीं मिल पाएगा, बहुत ही कम चांस हैं, बहुत कम चांस हैं, ठीक है ना, कि डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2002 से कंसीडर होगी, शायद जुलाई 2002 से कंसीडर की जाएगी। 16 से 20, ठीक है ना,
16 साल से 20 साल फॉर्म भरते समय याद रखना ये रहेगा, ठीक है ना। और जो अपडेट आएगा याद रखना वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख के नहीं आएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख के नहीं आएगा जो अपडेट आएगा, ठीक है ना। वो जो अपडेट आएगा, मैं क्या बोल रहा था, जो अपडेट आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लिख के नहीं होगा, मतलब वो क्लियर कर दिया जाएगा कि डेट कब आ रही है या कैसे आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। और 1 साल में इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि 1 साल में कुछ लोग कह रहे हैं 3 बार इनटेक होगा, ये अभी कंप्लीटली फेक है, कुछ नहीं है इसमें, कोई सच्चाई नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है यार। 3 बार इनटेक कैसे पॉसिबल हो जाएगा। इस साल में मात्र 1 इनटेक हो पाएगा केवल और केवल, इस साल केवल और केवल 1 इनटेक हो पाएगा, मैं क्लियरली आपको बोल देता हूं, ठीक है ना। 1 साल में 3 बार जो वैकेंसी बोली जा रही है कि सच है कि झूठ है, बिल्कुल फेक है, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल यार सोच लिया करो आप लोग, इस साल केवल 1 ही इनटेक पॉसिबल है, हो पाएगा, 2 भी नहीं है, ठीक है ना। और ट्रेनिंग, ये सच्चाई है कि ट्रेनिंग कम की गई है और उसकी क्वालिटी को बढ़ाया गया है, टफ की जाएगी और क्वालिटी। और ये भी सच है कि आर्मी के साथ में और एयरफोर्स का पैचअप करा के ट्रेनिंग कराने की शुरुआत की जा रही है, जिसको के मतलब कमांड बोला जा रहा है, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो होगी 4 मंथ्स की कम की गई है और उसको टफ भी किया जाएगा और आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को और कंबाइंड ट्रेनिंग होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी सच्चाई है। तो ट्रेनिंग वाले बच्चे अपने आप को अपडेट रखें भाई अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और एयरफोर्स 10 जुलाई के आसपास जो एग्ज़ाम की पूछ रहे थे कि सर एयरफोर्स का एग्ज़ाम ये मैं 10 जुलाई नहीं कह रहा, लेकिन जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है यार। अप्रैल में वैकेंसी आती है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास पेपर होने के चांसेस हैं, बट जुलाई के बाद में ही होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। पेपर एयरफोर्स का जो रिटन एग्जामिनेशन है जुलाई से पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। प्रिपरेशन लेकिन जारी रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, पूरी ताकत से, नॉर्मल नहीं, पूरी ताकत से 100%। यदि एक बार भी मौका मिला तो सर जी तूफान उड़ाएंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन को जारी रखें, इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि सर हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन डीओबी जो न्यू वैकेंसी की होगी सर, डेट ऑफ बर्थ वो जुलाई 2002 से पहले वालों को मौका मुझे नहीं लग रहा कि शायद अब मिलेगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था जून 2002 से पहले हाँ वैकेंसी आती हैं तो मिल जाएगा, जनवरी 2002 से मिल जाएगा। जून 2002 से पहले वैकेंसी 22 से पहले वैकेंसी आ जाएंगे तो सर जनवरी 2002 से मौका मिल जाएगा। और एक और चीज़ बच्चे पूछेंगे कि सर आप कमेंट क्यों ऑफ कर देते हो। भाई कुछ बदतमीज बच्चे हैं, बुरा मत मानिएगा, वो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, उसी वजह से मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया जाता है। अगर आपको कोई जेन्युइनली क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो 8954047969 और ये 2 बजे के बाद ही आपको कॉल करना है 2 PM, क्योंकि सुबह से और 2 बजे तक मेरी क्लासेस हैं ऑफलाइन, ठीक है ना। 8954047969 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा आपके कॉल को पिक करके आंसर दूं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए किसी चीज के लिए कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। यूट्यूब चैनल चलता रहे या कल बंद हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ कभी गलत इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा और ना ही मेरी कोई मंशा है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार है जो मुझ पर बिलीव करते हैं, और भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल। टैलेंट है और मारता मिलियन व्यूज कौन, मेहनत करते सारे पर तुम देखो बनता न्यूज कौन, और फेमस होते बेवकूफ तो असली बेवकूफ कौन।